हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने इंग्लिश को इंप्रूव करने का। आप गाइस बहुत ही कम समय में अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यह मेरी गलती थी कि मैंने अपनी बेटी को यहाँ आने दिया। इट वॉज माई फॉल्ट डैट आई लेट माई डॉटर कम हियर। इट वॉज माई फॉल्ट डैट आई लेट माई डॉटर कम हियर। यह मेरी गलती थी कि मैंने अपनी बेटी को यहाँ आने दिया। मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। आई हैड फॉरबिडन देम टू कम हियर। आई हैड फॉरबिडन देम टू कम हियर। मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। आगे बोलता है गाइज, थोड़े से पैसे कमाने के लिए तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यू ruined माई डॉटर्स लाइफ टू मेक सम मनी। यू ruined माई डॉटर्स लाइफ टू मेक सम मनी। थोड़े से पैसे कमाने के लिए तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे दामाद को मार डाला। यू हैव किल्ड माई सन इन लॉ। यू हैव किल्ड माई सन इन लॉ। तुमने मेरे दामाद को मार डाला। तुम और केवल तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो। यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तुम और केवल तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो। तो तब ये बोलती है गाइज, जो हुआ वह बुरा हुआ पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वॉट हैपेंड वॉज टेरिबल बट इट वॉजेंट माई फॉल्ट। वॉट हैपेंड वॉज टेरिबल बट इट वॉजेंट माई फॉल्ट। फ्रेंड्स, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है। आप इसको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हो बोल के, लाइक वॉट हैपेंड वॉज टेरिबल, जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ, बट इट वॉजेंट माई फॉल्ट, पर मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। आगे देखते हैं गाइज, अगर मुझे मालूम होता, इफ़ आई हैड नोन, इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे मालूम होता उन्हें कभी वहाँ जाने नहीं देती। आई वुड हैव नेवर लेट देम गो देयर। आई वुड हैव नेवर लेट देम गो देयर। मैं उन्हें वहाँ कभी नहीं जाने देती। आगे देखते हैं गाइज, अगर लोगों को पता चल गया तो यहाँ कौन आएगा। हु विल कम हियर इफ़ पीपल फाइंड आउट अबाउट दिस। हु विल कम हियर इफ़ पीपल फाइंड आउट अबाउट दिस। अगर लोगों को पता चल गया तो यहाँ कौन आएगा। और बैंक का लोन मैं कैसे चुकाऊंगी। एंड हाउ विल आई रीपे द बैंक्स लोन। एंड हाउ विल आई रीपे द बैंक्स लोन। और मैं बैंक का लोन कैसे चुकाऊंगी। बोलती है गाइज, यदि यह होटल बंद हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इफ़ दिस होटल शट्स डाउन आई एम फिनिश्ड। इफ़ दिस होटल शट्स डाउन आई एम फिनिश्ड। यदि यह होटल बंद हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो आगे देखते हैं गाइज, ये बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा। नथिंग एज सच विल हैपन। नथिंग एज सच विल हैपन। ऐसा कुछ नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है। आप इसको अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। जब भी आपको बोलना हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे, नथिंग एज सच विल हैपन। भगवान कभी भी तुमको सब कुछ खोने नहीं देगा। गॉड विल नेवर लेट यू लूज एवरीथिंग। गॉड विल नेवर लेट यू लूज एवरीथिंग। भगवान कभी भी तुमको सब कुछ खोने नहीं देंगे। तब ये बोलती है गाइज, भगवान ने मुंबई में मेरी मदद नहीं की। गॉड डिडंट हेल्प मी इन मुंबई। गॉड डिडंट हेल्प मी इन मुंबई। भगवान ने मुंबई में मेरी मदद नहीं की, वे ग्लैंडल में मेरी मदद क्यों करेंगे। वाई वुड ही हेल्प मी इन ग्लैंडल। वाई वुड ही हेल्प मी इन ग्लैंडल। वे ग्लैंडल में मेरी मदद क्यों करेंगे। आगे बोलती है गाइज, एक बार वह मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुका है। ही टुक अवे एवरीथिंग आई हैड वंस। ही टुक अवे एवरीथिंग आई हैड वंस। एक बार वह मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुका है, दोबारा भी वही कर सकता है। ही कैन डू द सेम अगेन। ही कैन डू द सेम अगेन। दोबारा भी वही कर सकता है। तो गाइज ये बोल रहे कि भगवान एक बार मेरा सब कुछ छीन चुका है। ही टुक अवे एवरीथिंग आई हैड वंस। एक बार वह मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुका है, दोबारा भी वह कर सकता है। ही कैन डू द सेम अगेन। ही कैन डू द सेम अगेन। आगे देखते हैं गाइज, ये बोलते हैं क्या मतलब। वॉट डू यू मीन। वॉट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। ये बोलती है, माँ को खो दिया बचपन में। आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। माँ को खो दिया था बचपन में। मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ थे। माई डैड मेंट एवरीथिंग टू मी। माई डैड मेंट एवरीथिंग टू मी। मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ थे। आगे बोलती है, वे मेरे सब कुछ थे। ही वॉज माई एवरीथिंग। ही वॉज माई एवरीथिंग। वे मेरे सब कुछ थे। हम साथ में बहुत खुश थे। वी वर वेरी हैप्पी टुगेदर। वी वर वेरी हैप्पी टुगेदर। हम साथ में बहुत खुश थे। आगे बताती गाइस, साउथ मुंबई में हमारा एक पुराना बंगला था। वी हैड एन ओल्ड बैंगलो इन साउथ मुंबई। वी हैड एन ओल्ड बैंगलो इन साउथ मुंबई। साउथ मुंबई में हमारा एक पुराना बंगला था।
कोई बिल्डर उसे तोड़कर वहाँ एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था। अ बिल्डर वांटेड टू ब्रेक इट डाउन एंड बिल्ड अ शॉपिंग मॉल देयर। अ बिल्डर वांटेड टू ब्रेक इट डाउन एंड बिल्ड अ शॉपिंग मॉल देयर। कोई बिल्डर उसे तोड़कर वहाँ एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था। अ बिल्डर वांटेड टू ब्रेक इट डाउन, कोई बिल्डर उसे तोड़कर एंड बिल्ड अ शॉपिंग मॉल देयर, वहाँ एक शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था। आगे बताती है, लेकिन पिताजी इसे किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहते थे। बट डैड डिडंट वांट टू सेल इट एट एनी कॉस्ट। बट डैड डिडंट वांट टू सेल इट एट एनी कॉस्ट, लेकिन पिताजी इसे किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहते थे। आगे बताती है गाइज, उन्होंने सौदा नहीं किया। ही डिडंट एक्सेप्ट द डील। ही डिडंट एक्सेप्ट द डील, उन्होंने सौदा नहीं किया। पर वे लोग बिजनेसमैन थे। बट दे वर बिजनेसमैन। बट दे वर बिजनेसमैन, पर वे लोग बिजनेसमैन थे। डैड की इमोशनल बातों का कोई मतलब नहीं था उनके लिए। डैड्स इमोशनल टॉक हैड नो मीनिंग टू फॉर देम। डैड्स इमोशनल टॉक हैड नो मीनिंग फॉर देम, डैड की इमोशनल बातों का कोई मतलब नहीं था उनके लिए। आगे बताती है, धीरे धीरे रिक्वेस्ट धमकियों में बदल गई। ग्रेजुअली द रिक्वेस्ट टर्न इनटू थ्रेट्स। ग्रेजुअली द रिक्वेस्ट टर्न इनटू थ्रेट्स, धीरे धीरे रिक्वेस्ट धमकियों में बदल गई। और जब धमकियां काम नहीं किया, एंड व्हेन द थ्रेट्स डिडंट वर्क, एंड व्हेन द थ्रेट्स डिडंट वर्क, और जब धमकियां काम नहीं किया, उन्होंने हमें डराना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड स्कैरिंग अस। दे स्टार्टेड स्कैरिंग अस, उन्होंने हमें डराना शुरू कर दिया। पर डैड अपनी हिम्मत नहीं हारे, लड़ते रहे। बट डैड डिडंट गिव अप, ही केप्ट फाइटिंग। बट डैड डिडंट गिव अप, पर डैड नहीं हारे, लड़ते रहे। ही केप्ट फाइटिंग। आगे बोलती है गाइज, वे लोग जानते थे कि डैड को पैसे की जरूरत नहीं है। दे न्यू डैट डैड डिडंट नीड मनी। दे न्यू डैट डैड डिडंट नीड मनी, वे लोग जानते थे कि डैड को पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने ये जरूरत पैदा की। सो दे क्रिएटेड द नीड। सो दे क्रिएटेड द नीड, इसलिए उन्होंने ज़रूरत पैदा की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पैदा करने के लिए इंग्लिश को क्रिएट का यूज किया गया है, तो बोलता है सो दे क्रिएटेड द नीड, तो इसलिए उन्होंने ज़रूरत पैदा की। डैड को नौकरी से निकालने के लिए उन्होंने राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल किया। दे यूज्ड पॉलिटिकल प्रेशर टू गेट डैड फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। दे यूज्ड पॉलिटिकल प्रेशर टू गेट डैड फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, डैड को नौकरी से निकालने के लिए उन्होंने राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल किया। एक दिन जो आदमी कभी हार नहीं मानता था, वन डे द मैन हु नेवर यूज्ड टू गिव अप। वन डे द मैन हु नेवर यूज्ड टू गिव अप, एक दिन जो आदमी कभी हार नहीं मानता था, उसने आत्महत्या कर ली। ही कमिटेड सुसाइड। ही कमिटेड सुसाइड, उसने आत्महत्या कर ली। तो गाइज ये बता रही कि मेरे डैड ने सुसाइड कर लिया। तब ये बोलता है गाइज, आहाना पास्ट में रहना हमें डिप्रेस रखता है। आहाना लिविंग इन आवर पास्ट डिप्रेसेस अस। आहाना लिविंग इन आवर पास्ट डिप्रेसेस अस, आहाना पास्ट में रहना हमें डिप्रेस रखता है और फ्यूचर में रहना बेचैन। एंड थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर मेक्स अस रेस्टलेस। एंड थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर मेक्स अस रेस्टलेस, और फ्यूचर में रहना बेचैन। आगे बोलता है, इसलिए आपको वर्तमान में रहना चाहिए। सो यू शुड लिव इन द प्रेजेंट। सो यू शुड लिव इन द प्रेजेंट, सो आपको वर्तमान में रहना चाहिए। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप जल्द से जल्द अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।